हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज मैं नए टॉपिक के साथ आया हूँ और टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और टॉपिक है भाई ये है कि पेरेंट्स जो होते हैं ना, इंडियन पेरेंट्स होते हैं, तो उन्हीं पे बात करने वाला हूँ मैं। ये किस तरह से अ, हमारी सोसाइटी में क्या योगदान है उनका, इन्हीं पे बात करने वाला हूँ। आज ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो वीडियो बने रहिए, वीडियो में आने वाला मजा, ठीक है। तो यार सबसे पहले चीज़ बताऊँगा कि हमारे इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं ना भाई, तो बच्चा ही पैदा करते हैं, सोच समझ के करते हैं। और लड़का पैदा करेंगे तो लड़के लड़के का अलग काम होता है, लड़की का अलग काम होता है। तो मोस्टली लोग लड़की अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, तुमने देखा भी होगा कि जन्म से पहले ही या अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही लड़कियां मार भी जाती हैं। ये तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। ये सीन चलता है। तो मेनली कहीं ना कहीं सबको चाहिए लड़का। और लड़का क्या करता है भाई, पैसा कमा के लाता है, वंश आगे बढ़ाता है, ठीक है। पैसे कमाने की मशीन होता है भाई लड़का, सीधी सीधी बात है, वो पैसा कमा के लाएगा। तो इसलिए भाई लड़का लड़का भाई डिमांड में है, लड़का सब कुछ चाहिए आज के पेरेंट्स। तो भाई उन पेरेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो पेरेंट्स है ना, बच्चे से प्यार नहीं करते, बच्चे की दौलत से प्यार करते। तो उन्हीं के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो होता यार ये है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो बच्चे को इमोशनली सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वो उन्होंने पैदा कर दिया ना। आज के टाइम क्या है, इंडियन का सिस्टम क्या है, इंडियन सोसाइटी का सिस्टम क्या है भाई, कि हमने तुम्हें पैदा कर दिया मतलब भाई हम भगवान हो गए। तुम्हें पैदा कर दिया हमने, बहुत बड़ा एहसान किया भाई तुम्हें। भाई तुम्हें हम पढ़ा दिखा रहे हैं ना, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हम लोग पे। पढ़ा दिखा के बड़ा कर रहे हैं, जो तुम तैयार हो गए खड़े हो ना हमारे सामने, तुम हमारी वजह से खड़े हो। ये मतलब इनके, ये सीधा बच्चों को सुनाते हैं और मतलब एक तरीके से कहते हैं कि भैया जो भी है वो हमने किया है, ठीक है। तो इस चीज को भाई होता क्या है, बच्चा ये सुनता है, छोटा तो कुछ कहता है, धीरे जब पढ़ता है समझता है, जब पता चलता है भाई ये तो अलग ही सीन चल रहा है ना। और बोलते हैं भाई कि हमने जो करा है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो वो भाई बच्चे से, और मतलब उनको भाई जैसे ही वो कमाना स्टार्ट करेगा, फिर वो खर्चा लेना स्टार्ट करेंगे, भाई इतना खर्चा में चाहिए, ठीक है। और खर्चा नहीं दोगे तो तुम्हारी इज्जत घंटा नहीं है। फिर तुम्हें रोज ताने देंगे, रोज डिमोटिवेट करेंगे। तुम पे क्या बीत रही है इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं बता रहा हूँ यार। ये लालची पेरेंट्स होते हैं ना, घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम पे बीत क्या रही है। ये कभी भाई मजाक नहीं करा, सपोर्ट तो देंगे ही नहीं तुम्हें। कभी सपोर्ट नहीं, तुम कभी टूटे होगे ना, कभी जिंदगी में तुम्हें सपोर्ट नहीं देंगे आगे। कि हमेशा बस पैसे से कैलकुलेट करते हैं जीवन को, पैसा 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 है जो पैसा चाहिए इन्हें, पैसा। बिना पैसे के मतलब भाई बात नहीं करेंगे। कितना पैसा, इतना पैसा, भाई ये चीज़ है, ठीक है। ये होगा तुम्हारी शादी में कुछ पैसे लगा देंगे तो उसका लेडोरा पीटते रहेंगे जिंदगी भर कि हमने तेरी शादी में इतने पैसे लगाए थे। जब तू पैदा हुआ था, डिलीवरी हुई थी, तुमने हॉस्पिटल को इतने पैसे दिए थे। कुछ कुछ पेरेंट्स तो भाई, बच्चा पैदा होता है तो बच्चे पैदा होने के बाद से जवानी तक का सारा हिसाब लिख के बैठे हैं भाई, तो तेरे पे इतना ऐसा खर्च करा है बेटा, ये चाहिए, ये जहाँ तूने मुंह चलाया ना वहीं दिक्कत हो जाएगी, तेरे को बता रहा हूँ। तो भाई ये सीन चल रहा है हमारे इंडिया में। बच्चा पैदा करा, बिना बच्चे की मर्जी के तुम्हें बच्चा पैदा करते हैं, ठीक है। और बच्चे ने कहा तो सारी मेरे को तुम पढ़ा लिखाओ, ये करो, ये तुम्हारी अपनी श्रद्धा थी, अपना कर्तव्य था। तुम भी पैदा हुए हो, तुम्हें भी किसी ने पैदा किया था, तुम्हारे भी मम्मी बाप होंगे, तुम भी आसमान से टपक नहीं गए हो, ठीक है। तो तुमने एहसान छुपा दिया अपने घर वालों का। तुमने क्या कर दिया, मुझे ये बताओ पहले। को बच्चों से उम्मीद कर रहे हो कि बच्चे तुम्हारे लिए करें। को भाई सुना सुना के कोई कहता है ना कि मेरे को सेवा चाहिए हो ना, घंटा सेवा नहीं मिलती, लिख के दे रहा हूँ तुम्हें। जो ज्यादा बच्चों को कहता है ना कि बेटा मुझे इतना चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे मतलब नहीं है तू ये वो। हम तो सेवा, डंडा दे के सेवा करवा लेंगे। हम तो कोर्ट से डंडा दे के बहन चो पैसे ले लेंगे, खर्चा ले लेंगे। कहने घंटा कभी नहीं मिलने वाली सेवा। तुम करो बच्चों को तुम परेशान। मजा करें ना, ऐसे लोग ही वृद्धाश्रम जाते हैं तो ज्यादा ज्यादा दिमाग चाटते हैं ना बच्चों का। फिर छोड़ चला तो कहते हैं इन्हें भगवान माफ नहीं करेगा इनके साथ, अब हमारे साथ ऐसा करा है, अब इनके साथ भी ऐसा होगा। अबे रिलेशनशिप सुधारो, अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप सुधारो। वो रिलेशन सुधारी नहीं जा रही, ठीक है। बस पैसे को लेके चलोगे ना तुम, पूछोगे बच्चे के पैसे पे। अब चालाकी भाई, चालाकी तो इतनी करते हैं कुछ कहने की नहीं पेरेंट्स। बहुत चालाकी है ना, बच्चे पैदा कर दिए ना, इन्हें लगता है कि हम भगवान हो गए। अबे भाई भगवान नहीं हो तुम, गलत फहमी में जी रहे हो। भगवान नहीं है भाई तुम एक ह्यूमन बीइंग हो बस, ठीक है। तुम्हारी कोई वो रोल नहीं है। तुम भगवान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अच्छे माँ बाप बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पैदा कर देना, पढ़ा लिखा देना, यही कहानी नहीं होती। इसके अलावा अच्छे संस्कार, निस्वार्थ दिखना चाहिए आपके काम में। तब बच्चा निस्वार्थ तब सोचेगा क्या, बताओ मेरे पेरेंट्स ने इतना करा, मैंने अपने करने दिया, तब होती है। तुम कहोगे ना मुझे चाहिए, इतना चाहिए, इतना ले लूंगा, कोर्ट से ले लूंगा, मैं जो वही सबसे ज्यादा रोते हैं, वही सबसे ज्यादा रोते हैं। रोज रोज परेशान। कई पेरेंट्स तो भाई ऐसे हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ, बच्चे से किराया ले रहे हैं, अपने घर में रख रहे हैं। पहले वो नॉर्मल रहता था, जैसे बीवी आई, लड़ाई झगड़ा हुआ, भाई किराया लेना स्टार्ट कर दी। शादी का पैसा वो चाहिए मुझे,
बिजली बिल अलग चाहिए भाई मुझे, एकदम कैलकुलेट चलते हैं। तो भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें भी कैलकुलेटेड होना है। अगर तुम भी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो तुम्हें क्या करना है, ऐसे पेरेंट्स को डील करने के लिए कि पैसों का खर्चों का हिसाब किताब सेट करो। प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत रहो। कभी कभी प्यार मोहब्बत में खूब सारा दे देते हो ना, फिर भी नहीं याद नहीं रहता, ये कहता कौन सा कब कब दिया तूने, हमने भी दिया था ये है वो है। तो कैलकुलेटर रहो कि ये खर्चा इतना मेरा है, मैं इतना दूंगा, इतना पूरा कैलकुलेटर रहो। बेटा पैसा ऐसी चीज है ना, बाप बेटे में लड़ाई हो जाती है, बता रहा हूँ मैं कि मतलब हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाएगी, ठीक है, माँ बेटे में लड़ाई हो जाएगी। पैसा वो चीज़ है, पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम। ये रिश्ते तो रिश्ते से मराने, रिश्ते कुछ नहीं होते, रिश्ते रिश्तों भी चल रहे हैं पैसों से, बिना पैसे के रिश्ता नहीं चलता, ठीक है। तो तुम ये गलत सही में रह रहे हो, मेरे पापा मम्मी पापा बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। अभी अभी तो सब कुछ सही चल रहा है, जिस दिन सिचुएशन सिचुएशन मतलब कहते हैं ना कि अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, जिस दिन प्रॉब्लम आएगी ना, जिस दिन कुछ अभी कुछ सिचुएशन में तो आओ, तब पता चलेगा रियल फेस, तो तब पता चलेगा ये हैं कैसे, ये छुपे रहते हैं, ये मखौटा लगा के बैठे होते हैं, ये सोचते हैं कि अरे बेटा ऐसे ऐसे करके तेल लगा के बच्चे से चूतिया बनाते हैं बच्चों को। इनका हकीकत जब बाहर आता है, जब इनकी बात नहीं मानोगे ना तुम, जब ये गलत चीज कर रहे हो तुम सवाल करोगे, तब इन्हें गुस्सा आया तो तू साले मेरे से जबान कैसे लड़ा रहा है तू, ये तूने ऐसा कैसे कह थी मेरे से। फिर देखना ये कैसे बाहर आएंगे गीदड़ों की तरह, यही माँ बाप देखना कितनी गीदड़ बन जाएंगी। तो बात नहीं, तुम उनसे बोलो ये गलत कर रहे हो पापा, ये मम्मी गलत कर रहे हो भाई, मजाक नहीं कर रहा, कहेंगे जान से मार देंगे तुझे। यही माँ बाप, यही जो कहते हैं मेरा दुलारा मेरा बेटा, ये अपनी औकात पे आ जाए ना, तो ये तुम्हें बहन से कई सारी मैंने सोसाइटी में देख रहा हूँ मैं, कई लोग इस तरह से करते हैं कुछ लोग। अच्छे पेरेंट्स तो बनना है ना घंटा नहीं होता, ना इनके माँ बाप ने कुछ ढंग से सिखाया है और ना इन्होंने कुछ सीखा, ना ये बच्चों को सिखा के। इनका सीन रहता है बच्चा आएगा हमें पालेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा मेरा, ये बनेगा वो बनेगा। लड़कों को समझ रखा है एसेट और लड़के को समझ रखा है लाइबिलिटीज, ये दो तरीके से डील करते हैं। अब लड़की आती है खर्चा होता है शादी में, ये वो लड़का आया तो कमा के लाएगा, ये हमारी सोसाइटी की कंडीशन है, ठीक है। तो भाई कई लोग इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, जिनके पेरेंट्स प्यार नहीं करते, जिनके पेरेंट्स मतलब है, जिनके पेरेंट्स क्या कहते हैं पैसा लेके हमें नहीं मतलब, मरो जियो हमें फर्क नहीं पड़ता, तेरी हेल्थ खराब हो रही है, तेरे को बीमारी लग रही है। कई इतने ढीठ होते हैं, हरामजादे होते हैं भाई, जिनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, घंटा फर्क इस तरह। मैं कह रहा हूँ पेरेंट्स के रूप में भी गद्दार छुपे हुए हैं, तुम बता रहा हूँ। तो भाई ऐसे पेरेंट्स को तुम, जो पेरेंट्स, अब मैं तुम्हें कुछ चीजें बताने वाला हूँ जिनको आपको फॉलो करना है, ठीक है। और इन पेरेंट्स से डील कैसे करना है वो तुम्हें तरीका बता रहा हूँ कि भाई ऐसे पेरेंट्स है ना, इन पेरेंट्स की पहचानने का तरीका ये है कि भाई ये पैसों से कैलकुलेट करते हैं, हर चीज़ पैसों से, मैंने इतना पैसा दिया, मेरा पैसा दिया, मुझे पैसा दे, मुझे इतना खर्चा चाहिए, मुझे इतना खर्चा चाहिए, ठीक है। ये पैसा इनके पास, इनके ये पैसा लेके घूमते हैं बस अपने हाथ, पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा पैसा, ठीक है। दूसरा ये रहता है कि भाई ये कलेश करेंगे, घर में हस्बैंड वाइफ कलेश करेंगे, बच्चे पे इम्पैक्ट पड़ता है। जब ये कलेश कर रहे हैं तुम पे, क्या बीत रही है ना, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, वो तुम्हारे पेरेंट्स है ही नहीं, मैं लिख के दे रहा हूँ। तो तुम पेरेंट्स को भूल जाओ, ऐसे पेरेंट्स को। अगर तुम्हारे पेरेंट्स घर में लड़ाई कर रहे हैं, कलेश कर रहे हैं, और इससे तुम्हारे मेंटल दिमाग का क्या हाल हो रहा है, इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर इस तरह से ये सोचते ही नहीं है, कहते भाड़ में जाए, पहले हम अपना कलेश करेंगे, और जब पीछे पड़ना स्टार्ट करेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा तुमसे, तो भाई बेदखल बेदखल घर से बाहर निकल, अपनी औकात पे आ जाएंगे पूरी तरह से, छठे बदमाश निकल के आएंगे एकदम प्रॉपर। तो भाई ऐसे लोगों को बिल्कुल भी घास मत डालो, ऐसे पेरेंट्स को कमाना स्टार्ट करो, अपने इनकम सोर्स खड़ी करो, कहीं और देखो जगह, कहीं और रहो, किराए पे रहो, अपने मतलब इनके साथ रहोगे तो बर्बाद है। इनकी इनने तो अपनी ज़िंदगी कर ली बर्बाद पूरी, कलेश कर करके, टेंशन दे दे के ये वो। भाई ऐसे लोगों को तुरंत छोड़ो, इनके जो पैसे बन रहे हैं वो पैसे इनके साथ, जो इनका पैसा बन रहा है, जो इन्होंने पैदा करा है, उससे बड़ा किया है, इनके पैसे दे के निपटो। ये रहे तुम्हारे पैसे, ये रही परवरिश की फीस, पकड़ो और अपनी जेब में डाल लो, और अब उन्हें छोड़ कर निकलो कहीं और, देखो अपनी लाइफ को। भाई मजा आकर निकल रहा जिंदगी ना, जिन्होंने पैदा कर दिया सोचता है कि अब अधिकार है हमारी तुम्हारी सब चीज पे, ऐसा घंटा नहीं है, कोई किसी पर अधिकार नहीं कर सकता, ठीक है। पैदा किया तुमने, पूछा था पैदा कर देना, और तुमने जब पैसे दिए तुमने बताया था कि मैं इतना ये हिसाब मैं लूंगा आगे जाके, तो तुम बड़े खुशी खुशी में दिया, और अब हिसाब लेने आए हो, हैं। जब बात नहीं, जब लड़ाई झगड़ा हो रहा तो मतलब बेटे से बन नहीं रही है, तो अब अपनी औकात पे आ गए, वही इतना चाहिए उतना चाहिए। तो इसलिए बेटा ये पैसों वाले होते हैं, पैसा चाहिए होता है ना, फिर झाड़ों को पैसा मारो मुंह पे इनके, फेंको इनके पैसों पे, और इनको अपना काम करो, सीखो, आगे बढ़ो। और अगर आप, और मैंने कई सारे केसेस भी देखे भी हैं सोसाइटी में, कई सारे बच्चे जो होते हैं अगर ये सब कलेश वलेश देखते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, बैंगलोर दिल, मान लो अगर कोई गांव में पेरेंट्स हैं बहुत ज़्यादा, मतलब वही चीज़ है उनके अंदर, क्योंकि उनके तो जीवन घंटा नहीं बदलने वाला, ना उन्हें सोच बदलनी है, ना उन्हें तौर तरीके बदलने, कुछ नहीं बदलना, ये बस वही वो चलता आ रहा है, उसी में चलेंगे, रोज कलेश करेंगे, रोज परेशान करेंगे, रोज पैसों को लेके, ये वो कंपेरिजन एम्पेरिजन दबा के करते हैं।
इनका ज़िंदगी इसी में निकल जाएगी। तो भाई ऐसे लोगों को छोड़ के कई लोग बच्चे जो होते हैं वो कहीं बैंगलोर में चले जाते हैं, कहते हैं मैं जॉब करने के बहाने, वो जॉब करने के बहाने निकलते हैं और फिर इसके बाद वहीं रहते हैं, वहीं शादी कर लेते हैं और उसके बाद इन्हें बस शादी में बुलाते हैं और फिर ये गाँव घंटा नहीं आता कभी। ऐसे क्यों होता है? पेरेंट्स पेरेंट्स ने कभी अपने बच्चे के साथ रिलेशनशिप उतना अच्छा बनाया ही नहीं। बस पैसों को था इनका कि इतना पैसा, ये पैसा। डरे हुए हैं ये साले, डरे हुए हैं वहाँ कि हमें रोटी नहीं मिली, हमें छोड़ चला गया। ऐसे जी रहे हैं, ऐसे गधों वाली ज़िंदगी जी रहे हैं ये। कहना नहीं चाहिए भाई, क्लियर कट बता रहा हूँ। कि इन्होंने अपनी लाइफ जी नहीं रहा, दूसरे को जीने दे रही है, ऐसे मतलब ऐसे लोग हैं ये। और कई सारे जो बेटी होती है, बेटा तो परेशान होता है, बेटी सोचती है जल्दी घर निकलूँ, पति के साथ अपना रहूँ, फिर उसके बाद दोबारा इस घर में देखूँगी नहीं। और लड़का सोचता है जल्दी यहाँ से निकलूँ और इसके बाद कहीं जॉब वॉब के बहाने कहीं बाहर वहीं सेटल हो जाऊँगा। तुमने देखा होगा कई सारे विदेश में जाकर सेटल हो गए, वहीं अपनी बीवी के साथ रहने लगे, माँ को भूल गए। माँ को भूल गए, अबे तुम माँ से अगर अच्छा कनेक्शन होता ना, वो मज़ाक नहीं कर रहा, वो वापस आते हैं। वापस आते हैं वो। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बस सारे पेरेंट्स गलत हो, तो बच्चे भी गलत होते हैं, बच्चे भी हरकतें करते हैं, वो उनकी भी अलग ही सिस्टम होता है भाई, वो भी ऐसी बात नहीं कह रहा, बट पेरेंट्स गलती दोनों तरफ से होती है, लड़के की भी गलती होती है, जब लड़के का करते तो लड़की की गलती है, और पेरेंट्स की गलती करे तो पेरेंट्स गलती करे तो पेरेंट्स की गलती, सीधी सी बात है। अब होता यार ये है कि कई सारे जो पेरेंट्स हैं और ये समझ नहीं रहे हैं, ठीक है, वो सोचते हैं कि हमारे पास जो कई सारे बच्चे डर के चलते हैं, दबाव में चलते हैं, उन्हें लगता है मेरा बेटा मेरे साथ चलता है, लेकिन वो चलता इसलिए है क्योंकि उन्हें चाहिए तुम्हारी ज़मीन से हिस्सा। तुम जिस दिन टपक लोगे, उस दिन वो सब चीज़ों पे राज करेगा, इसलिए तुम्हारी सुन रहा है, इसलिए तुम्हारी चाट रहा है, वरना भैंस के यहाँ कोई किसी की नहीं बर्दाश्त कर रहा, आज के टाइम बता रहा हूँ। ठीक है। तुम्हें वो झेल रहा है ना, इसका मतलब है कि बेटा कहीं न कहीं तुम जल्दी निकलो, और उसका वो सारा सिस्टम ज़मीन जायदाद के चक्कर में तुम्हें हेरना, तुमसे असली प्यार है ही नहीं। तुम्हें भी प्यार उससे नहीं है, उसे भी तुमसे प्यार नहीं है। पेरेंट्स भी प्यार नहीं करते बच्चों को, तो बच्चे भी पेरेंट्स से प्यार नहीं करते। वो भी देखते हैं कि मैं इससे इतने पैसे लूँगा, इतना खर्चा, इतना मेरे लिए कर, वो कर, ये कर, वो कर, तो वो भी सोचते हैं कि ये जल्दी मरे और मैं सारी ज़मीन पे इसका कब्ज़ा कर दूँ। वो भी लेन-देन का सीन है भाई, यहाँ सीधे से। हाँ, तो वो भी सोच रहा है मैं ले लूँ और ये भी सोच रहा है, और दोनों बेवकूफ़ हैं साले, दोनों बेवकूफ़ हैं, दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये दोनों से हट के रिलेशनशिप दोनों चीज़ से हट के होती है। पैसों से रिलेशनशिप नहीं चलती भाई। पैसा एक ज़रिया होता है अपना काम करने के लिए, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं हर जगह पैसा घुसेड़ दो रिलेशनशिप में, हर जगह पैसा, हर जगह पैसा, हर जगह पैसा। पैसा घुसेड़ोगे तो फिर रिलेशनशिप रहेगी नहीं, फिर तो मटेरियलिज़्म होगा भाई, तुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, बस। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करो, और मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।